तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको लकी व्हील के ग्लिच के बारे में बताने वाला हूँ। इस ग्लिच को स्टार्ट करने से पहले आपके पास कम से कम 1000 चाहे 1000 से कम, आपकी मर्ज़ी है जितना आपके पास हो आप निकाल सकते हो, जितनी मर्ज़ी। मतलब इस ग्लिच में ये हो सकता है कि आपके पास जैसे ही इनमें से जो टॉप रेयर आइटम्स है, जैसे एक सेट हो गया, सेट का आइटम पोकेमॉन हो गया, चाहे तो प्लेट ब्लेड की हो गई आइटम हो गई, चाहे तो पोकेमॉन्स के शार्ड्स हो गए। इनमें से आप कुछ भी निकाल सकते हो। इस ग्लिच में यही मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि किस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। इस ग्लिच में आपको थोड़े बहुत तरीक़ों को फॉलो करना पड़ेगा, तो आप आराम से इसमें से सामान निकाल सकते हो आराम से। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी मैंने ख़रीद रहा हूँ 1000, मैंने 1000 चिप्स ख़रीद लिए हैं। इस स्पिन में आपको करना कुछ नहीं है, आपको मारने हैं 3 स्पिन मारेंगे तो इसमें से आपका कोई ना कोई चांस होगा कुछ सामान निकलने का। ना भी निकलेगा तो मैं उसमें और बताऊंगा आगे जाके कि कैसे निकल सकता है। जैसे मैंने अभी मारा यहाँ पे, एक स्पिन मारा, एक आइटम निकल गया। मैं दूसरा स्पिन मारूंगा, दूसरे में निकल गया ये सेट का आइटम। बाकी इसमें इस लकी व्हील में पोकेमोन का कोई काम नहीं है। सही बताऊँ तो इस टाइम पे अगर आप पोकेमोन निकालना चाहोगे ना, इसमें से कोई मतलब नहीं है पोकेमोन निकालने का। जैसे जैसे आप गेम खेलोगे आपको पता चल जाएगा कि पोकेमोन इसमें उतना अहमियत वो नहीं करता, रोल करता, क्योंकि लकी व्हील के पोकेमोन उतने पावरफुल नहीं थे। आपको जैसे तैसे आप करके इकट्ठा करने पड़े, खरीदना पड़ेगा। जैसे मेरे पास ही देख लीजिए, मेरे पास भरा पड़ा इस टाइम पे पोकेमोन के ये पूरे। और ज़्यादातर पोकेमोन ज़्यादातर पावरफुल होते हैं, म्यूटू वगैरह चाहे हो वगैरह। आप अगर इस पर आके खेलोगे तो आपको ज़्यादा मतलब थोड़ा वो मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि म्यूटू के पास एक चांस होता है और ये ज़िंदा होके दोबारा मारने का। तो इसलिए मेरे हिसाब से आपको उनमें से पोकेमोन निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि मैंने इसमें से सेट का आइटम निकाल लिया, तब मैं इसको मार दूँगा रिफ़्रेश। अब जैसे ही आपका एक कर सेट का आइटम कुछ भी निकलेगा, आपको मार देना है रिफ़्रेश, बस करना कुछ नहीं है। उसके बाद आपको मारने फिर से 3 स्पिन। 3 स्पिन में अगर कोई आइटम निकलता है इसमें से कर सेट में से तो ठीक है, नहीं निकलता तो आपको दोबारा रिफ़्रेश कर देना है। जैसे मेरा सामान इस टाइम पे नहीं निकला तो मैं इसको कर दूँगा रिफ़्रेश, क्योंकि ये ग्लिच इस तरीके से काम करता है। आपको 3 स्पिन मारना है, उसके बाद रिफ़्रेश कर देना है। रिफ़्रेश करोगे तभी आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे रिफ़्रेश करा, मेरे को पहले ये मिल गया। फिर मैंने दूसरा आइटम दूसरी बार स्पिन मारा, नहीं निकला कुछ भी। तीसरी बार में ये दोनों निकल चुके हैं, यानी 3 स्पिन है मेरे, 6 स्पिन मारे मैंने, और 6 स्पिन है कम से मेरे टोटल 4 आइटम निकल गए हैं। अभी उसमें से भी एक सेट का आइटम था। मैंने अब दोबारा रिफ़्रेश मार दिया है और अब दोबारा स्पिन मारती हूँ। पहले देखिए, पहले स्पिन में मेरा निकल गया ये पोकेमोन के 4 स्टार का पोकेमोन का शार्ड निकल गया, और दूसरे में देखिए भी निकल चुका सेट। फिर आपको करना कुछ नहीं, आपको मारना है रिफ़्रेश। उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके 3 स्पिन में पूरे निकले चला, आपको जैसे 3 स्पिन में निकलता है तो ठीक है, पहले निकल जाता है तो पहले रिफ़्रेश मारना है। उससे फ़र्क नहीं पड़ता पहले हम निकले चाहे दूसरे में निकले चाहे तीसरे में निकले, पहले हम निकल जाए रिफ़्रेश मार दो। उसके बाद फिर दोबारा क्या इसका स्पिन मार दो रिफ़्रेश करके। पहले हम निकल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा मारो, दूसरे में निकल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर तीसरा मारो, और जैसे तीसरा में ना निकले तो उसके बाद रिफ़्रेश मार देना है। आपको बस इतना ही करना है इसमें। और जैसे मैं कि अभी आपको एक और बार कर दिखा देता हूँ। जैसे मेरा नहीं निकला, फिर मैंने दोबारा मार दिया, जिसमें सभी ये मेरा निकल चुका है। एक प्लेट का शार्ड, एक प्लेट निकल चुकी है मेरी, पर्पल प्लेट, जिसमें अब मेरा कुछ नहीं निकला इसमें से कट सेट का आइटम। बाकी गेम में आपको सही बताऊँ तो आपको सेट का ज़्यादा उसमें प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि बाकी इसमें कोई मतलब ही नहीं है पोकेमोन निकालने का, प्लेट निकालने की और 4 स्टार का टाइप का पोकेमोन निकालने का। आपका मेन फोकस होना चाहिए इस सेट के ऊपर, क्योंकि सेट ही इसमें ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और अभी मैं आपको समझाता हूँ कितने फ़ायदे में क्यों होता है सेट। जैसे कि अभी मैं इस टाइम पे टॉप 2 पे खड़ा हूँ। अब टॉप 2 भी इस टाइम पे, मेरे टॉप 1 भी इस टाइम पे चल रहा है, मैथव चल रहा है, बी मैथव, वीआईपी मैथव। इसने नाम चेंज कर दिया, पहले इसका बी मैथव ही नाम था। अब इसको हराने के लिए मेरे पास अभी इस टाइम पे 4 सेट का वो पड़ा है, क्योंकि इनका लेवल ज़्यादा है इसलिए इनको मिलते रहते थोड़ा जल्दी जल्दी। मैं आपको बाद में वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा।
बाकी सॉरी अगर वीडियो में थोड़ी दिक्कत विक्कत हो तो इग्नोर कर देना प्लीज़, क्योंकि ये मेरा पहला दूसरी बार है। पहली वीडियो मेरी बेकार थी, इसलिए मेरा मन नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने वीडियो अपलोड नहीं करी। तो जैसे मैं क्या आपको दिखाता हूँ, जैसे इसके पास है 5 सेट का आइटम है, मेरे पास है 4 स्टार का। इसका डैमेज भी देखिए आप, डैमेज देखिए इसका 1 लाख का डैमेज है। पता नहीं इसका डैमेज कैसे घट गया, बट ये इसका डैमेज बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मेरा नॉर्मल एवरेज डैमेज भी कम से कम है पोकेमोन का 1 लाख, तो ऐसे ही है मेरा 4, जबकि 4 सेट का वो है। इसने कुछ किया, कोई दिक्कत हो गई इसकी। बाकी ये मेरे से बहुत आगे थे। जैसे मैं अभी आपको बैटल करके दिखा देता हूँ, इसका और मेरे में फ़र्क। इसका नॉर्मल पोकेमोन का ही पता नहीं डैमेज कैसे कम हो गया, ये थोड़ा बहुत ऐसे ग्लिच की वजह से सही हो गया था। गेम वाले ने ऐसे थोड़ा बहुत ध्यान दे दिया। अब जैसे मैंने लगा लिया यहाँ पे 3 म्यूटू और 3 हो। ये देखिए इसके एक हो ने मेरा वो कर दिया, जो जबकि 5 स्टार का उसका देखो। पोकेमोन सब मेरे सेम है, जबकि मेरा डैमेज ज़्यादा, सब कुछ ज़्यादा, सब कुछ ओके ही है, फिर भी वो आगे क्योंकि उसके पास एक सेट का आइटम फालतू है। ये देखिए, ये देखिए अब उमेश हरा देगा आराम से, क्योंकि इसका एक ही पोकेमोन मरा है इस टाइम पे, और वो भी म्यूटू मुझे दोबारा मार सकता है। ये देखिए तो ये फ़ायदा और घाटा होता है इसका सेट की वजह से। अगर आप सोचते हैं कि हाँ भाई पोकेमोन होने से कुछ होगा, तो नहीं, पोकेमोन होने से कुछ नहीं होगा। आपके पास एक सेट होना चाहिए। मेरे पास मिनिमम सेट भी कम से कम 4 स्टार का है, एक 5 स्टार का है, बट वो इस टाइम क्योंकि मेरा ज़्यादा लंबा चौड़ा सेट निकालने का मन नहीं करता। सेट निकालने से कोई मतलब ही नहीं बनेगा उतना। मेरे पास एक सेट का आइटम पड़ा है, जैसे देखिए 5 सेट का आइटम पड़े हैं मेरे पास। इनमें बहुत अंतर पड़ जाता है। जैसे देखिए इसका एचपी ज़्यादा है, इसका डैमेज कम है, क्योंकि डैमेज इसकी वजह से कम होता है। इसका डैमेज बहुत ज़्यादा कम है, 23% एचपी है, एचपी ज़्यादा बढ़ाता है, बाकी डैमेज कम कर देता है। ये 20% अटैक है। और बाकी जो 4 स्टार का वो है, उसका अटैक ज़्यादा नहीं। ये कैसे हुआ? ये शायद से ग्लिच की वजह से, सॉरी। हाँ ये देखिए, इसका अटैक है 2600 प्लस, इसका अटैक है 2400 प्लस, तो इतना फ़र्क पड़ जाता है इसकी सेट की वजह से। बाकी सेट होने का थोड़ा फ़ायदा है, घाटा भी है। आपके पास कम से कम 5 सेट का आइटम हो, 6 सेट का आइटम बन जाए तो और बढ़िया है। बाकी 5 सेट का आइटम होगा तो आप ज़्यादा ऊपर, पहला अटैक आपका ही होगा। ये फ़ायदा होता है ज़्यादा। स्पीड मैटर नहीं करती, क्योंकि मेरे पास भी देखो स्पीड हम दोनों की सेम है, 1198 1198। अभी थोड़ा ग्लिच है, थोड़ा दिखेगा आपको, लगेगा कि नहीं भाई आपका डैमेज कम है, उसका स्पीड ज़्यादा था। तो मैं आपको, ये थोड़ा गेम का ग्लिच है, आपको दिखा देता हूँ कैसे। जैसे अभी मैंने उसने उसी की तरह ला के दिखाया था आपको कि उसने कैसे किया था। अब उसने लगा रहा था कुछ नहीं, उसने कर रखा था ये, एक हो और एक ये, और 2 ये, और 2 म्यूटू। अब मेरे म्यूटू का देखिए 1200 हो गया, 1200 इसका भी हो गया, और इसका हो गया 1230। इसकी एचपी 2700, इसकी एचपी 2737। और जबकि मेरा नॉर्मल स्पीड है 1200 का, 1198 का। इसका इसका है 2, यानी हम हर इसमें है ना 2 2 बढ़ जा रहा है। तो इस चीज़ को देखते रहिए, इग्नोर करते रहिएगा। बाकी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो हम अगली वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें।